जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि मनुष्य का स्वभाव केवल स्वार्थमूलक अर्थात तमोगुणी या राक्षसी नहीं, जैसे कि अंग्रेजी ग्रंथकार हॉब्स और फ्रेंच पंडित हेल्वेशियस कहते हैं, किंतु मनुष्य स्वभाव से स्वार्थ के साथ ही परोपकार बुद्धि की सात्विक मनोवृत्ति भी जन्म से लेकर स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। अर्थात जब यह सिद्ध हो चुका है कि परोपकार केवल दूरदर्शी स्वार्थ नहीं है, तब स्वार्थ अथवा स्वसुख और परार्थ अर्थात दूसरों का सुख, इन दोनों तत्वों पर समदृष्टि रखकर कार्य अकार्य व्यवस्था शास्त्र की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। यही आदि भौतिकवादियों का तीसरा वर्ग है। इस पक्ष में भी यह आदि भौतिक मत मान्य है कि स्वार्थ परार्थ दोनों सांसारिक सुखवाचक है, सांसारिक सुख से परे कुछ भी नहीं। भेद केवल इतना ही है कि इस पंथ के लोग स्वार्थ बुद्धि के समान परार्थ बुद्धि को भी स्वाभाविक मानते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि नीति का विचार करते समय स्वार्थ के समान परार्थ की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः स्वार्थ और परार्थ में विरोध उत्पन्न नहीं होता, इसलिए मनुष्य जो कुछ करता है वह सब प्रायः समाज के ही हित का होता है। यदि किसी ने धन संचय किया तो उससे समस्त समाज का भी हित होता है, क्योंकि अनेक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। और यदि उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की हानि ना कर यदि अपना लाभ करने लगे तो उससे कुछ समाज का हित ही होगा। अतएव इस पंथ के लोगों ने निश्चित किया है कि अपने सुख की ओर दुर्लभ ना करके यदि कोई मनुष्य लोक हित का कुछ काम कर सके तो ऐसा करना उसका कर्तव्य है। परंतु इस पक्ष के लोग परार्थ की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते, किंतु वे यही कहते हैं कि हर समय अपनी बुद्धि के अनुसार इस बात का विचार करते रहो कि स्वार्थ और परार्थ में विरोध उत्पन्न होता है। तब इस प्रश्न का निर्णय करते समय बहुधा मनुष्य स्वार्थ ही की ओर अधिक झुक जाया करता है कि लोक सुख के लिए अपने कितने सुख का त्याग करना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि स्वार्थ और परार्थ को एक समान प्रबल मान ले तो सत्य के लिए प्राण देने और राज्य खो देने की बात तो दूर ही रहे, परंतु इस पथ के मत से यह भी निर्णय नहीं हो सकता कि बहुत सी द्रव्य की बहुत सी हानि भी सहनी चाहिए या नहीं। यदि कोई उदार मनुष्य परार्थ के लिए प्राण दे दे तो इस पंथ वाले कदाचित उसकी स्तुति कर देंगे, परंतु जब उन पर आ बीतेगी तब स्वार्थ परार्थ दोनों ही का आश्रय करने वाले ये लोग स्वार्थ की ओर अधिक झुकेंगे। ये लोग हॉब्स के समान परार्थ को एक प्रकार का दूरदर्शी स्वार्थ नहीं मानते, किंतु ये समझते हैं कि हम स्वार्थ और परार्थ को तराजू में तौलकर उनके तारतम्य अथवा उनकी न्यूनाधिकता का विचार करके बड़ी चतुराई से अपने स्वार्थ का निर्णय किया करते हैं। अतएव ये लोग अपने मार्ग को उदात्त या बुद्धिमान स्वार्थ, परंतु है तो स्वार्थी कहकर उसकी बड़ाई मारते हैं। परंतु देखिए भर्तृहरि ने क्या कहा है, एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थ मुद्यभृत स्वार्थ विरोधेन ते मे मानव राक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तो धन्ति निरर्थकं परहितं ते के ना की जानी महि। जो अपने लाभ को त्याग कर दूसरे का हित करते हैं वे ही सच्चे सत्पुरुष है। स्वार्थ को ना छोड़कर जो लोग लोक हित के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष सामान्य है, और अपने लाभ के लिए जो दूसरों को नुकसान करते हैं वे केवल नीच मनुष्य ही हैं। उनको मनुष्याकृति राक्षस समझना चाहिए। परंतु एक प्रकार के मनुष्य और भी है जो लोकहित का निरर्थक नाश किया करते हैं। मालूम नहीं पड़ता कि ऐसे मनुष्यों को क्या नाम दिया जाए। इसी तरह राजधर्म की उत्तम स्थिति का वर्णन करते समय कालिदास ने भी कहा है, स्वसुख निर्भिलाष खिद्य से लोक हेतो प्रतिदिन मथवा ते वृत्ति रेवंद विधेय। अर्थात तू अपने सुख की परवाह ना करके लोक हित के लिए प्रतिदिन कष्ट उठाया करता है, अथवा तेरी वृत्ति पेशा ही यही है। भर्तृहरि या कालिदास यह जानना नहीं चाहते थे कि कर्मयोग शास्त्र में स्वार्थ और परार्थ को स्वीकार करके उन दोनों तत्वों के तारतम्य भाव से धर्म अधर्म या कर्म अकर्म का निर्णय कैसे करना चाहिए। तथापि परार्थ के लिए स्वार्थ छोड़ देने वाले पुरुषों को उन्होंने जो प्रथम स्थान दिया है वही नीति की दृष्टि से भी न्याय है। इस पंथ के लोगों का यह कहना है कि यद्यपि तात्विक दृष्टि से परार्थ श्रेष्ठ है, तथापि परम शिवा की शुद्ध नीति की ओर ना देखकर हमें सिर्फ यही निश्चित करना है कि साधारण व्यवहार में
सामान्य मनुष्यों को कैसा चलना चाहिए, और इसलिए हम बुद्धिमान स्वार्थ को जो अग्र स्थान देते हैं वही व्यावहारिक दृष्टि से उचित है। परंतु हमारी समझ के अनुसार इस युक्तिवाद से कुछ लाभ नहीं है। बाजार में जितने माप तौल नित्य उपयोग में लाए जाते हैं उनमें थोड़ा बहुत फर्क रहता ही है। बस यही कारण बतलाकर यदि प्रमाणभूत सरकारी माप तौल में भी कुछ न्यायाधिकता रखी जाए तो क्या उनके खोटेपन के लिए हम अधिकारियों को दोष नहीं देंगे? इसी न्याय का उपयोग कर्म योग शास्त्र में भी किया जा सकता है। नीति धर्म के पूर्ण शुद्ध और नित्य स्वरूप का शास्त्रीय निर्णय करने के लिए ही नीति शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है, और इस काम को यदि नीति शास्त्र नहीं करेगा तो हमें उनको निष्फल करना पड़ेगा। सिज्विक का यह कथन सत्य है कि बुद्धिमान स्वार्थ सामान्य मनुष्यों का मार्ग है। भर्तृहरि का भी मत भी ऐसा ही है। परंतु यदि इस बात की खोज की जाए कि पराकाष्ठा और नीतिमत्ता के विषय में उक्त सामान्य लोगों का क्या मत है, तो यह मालूम होगा कि सिज्विक ने बुद्धिमान स्वार्थ को जो महत्व दिया है वह गलत है, क्योंकि साधारण लोग भी यही कहते हैं कि निष्कलंक नीति के तथा सत्पुरुषों के आचरण के लिए यह काम चलाओ मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। इसी बात का वर्णन भर्तृहरि ने उक्त श्लोक में किया है। आदि भौतिक सुखवादियों के निम्नलिखित 3 वर्गों को अब तक वर्णन किया गया: केवल स्वार्थी, दूरदर्शी स्वार्थी और उभयवादी अर्थात बुद्धिमान स्वार्थी। इन 3 वर्गों के मुख्य दोष भी बतला दिए गए हैं, परंतु इतने से ही ये आदि भौतिक पंथ पूरे नहीं हो जाते। उसके आगे का और सब आदि भौतिक पंथों में श्रेष्ठ पंथ वह है जिसमें कुछ सात्विक और आदि भौतिक पंडितों ने यह प्रतिपादन किया है कि एक ही मनुष्य के सुख को ना देखकर सब मनुष्य जाति के आदि भौतिक सुख दुख के तारतम्य को देखकर ही नैतिक कार्य अकार्य का निर्णय करना चाहिए। एक ही कृत्य से एक ही समय में समाज के या संसार के सब लोगों को सुख होना असंभव है। कोई एक बात किसी को सुखदायक मालूम होता है तो वही दूसरे को दुखदायक। परंतु जैसे गुग्गू को प्रकाश ना पसंद होने के कारण कोई प्रकाश ही को त्याज्य नहीं कहता, उसी तरह यदि किसी विशिष्ट संप्रदाय को कोई बात लाभदायक मालूम ना हो तो कर्म योग शास्त्र में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे सभी लोगों को हितवान नहीं है। और इसलिए सब लोगों का सुख इन शब्दों का अर्थ भी अधिकांश लोगों का अधिक सुख करना पड़ता है। इस पंथ के मत का सारांश यह है कि जिससे अधिकांश लोगों का सुख हो उसी बात को नीति की दृष्टि से उचित और गाय मानना चाहिए, और उसी प्रकार का आचरण करना इस संसार में मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है। आदि भौतिक सुखवादियों का उक्त तत्व को अत्यंत प्राचीन काल में ढूंढ निकाला था, और भेद इतना ही है कि अब अभौतिकवादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति से उपयोग किया है। तुकाराम महाराज ने कहा है कि संत जनों की विभूतियां केवल जगत के कल्याण के लिए ही हैं। वे लोग परोपकार करने में अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं। अर्थात इस तत्व की सच्चाई और योग्यता के विषय में कुछ भी संदेह नहीं है। स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में भी पूर्ण योग युक्त अर्थात कर्म योग युक्त या ज्ञानी पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हुए यह बात 2 बार स्पष्ट कही गई है कि वे लोग सर्वभूत हितो रता अर्थात सब प्राणियों का कल्याण करने में ही निमग्न रहा करते हैं। इस बात का पता दूसरे प्रकरण में दिए हुए महाभारत के यद भूत हित मत्यं तत् सत्यमिति धारणा वचन में स्पष्टतया पता चलता है कि धर्म अधर्म का निर्णय करने के लिए हमारे शास्त्रकार इस तत्व को हमेशा ध्यान में रखते थे। परंतु हमारे शास्त्रकारों के कथानुसार सर्वभूत हित को ज्ञानी पुरुषों के आचरण का बाह्य लक्षण समझकर धर्म अधर्म का निर्णय करने के लिए किसी विशेष प्रसंग पर स्थूल मान से उस तत्व का उपयोग करना एक बात है, और उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्व मानकर दूसरे किसी बात का विचार ना करके केवल इसी नींव पर नीति शास्त्र का भव्य भवन निर्माण करना दूसरी बात है। इन दोनों में बहुत भिन्नता है। आदि भौतिक पंडित दूसरे मार्ग को स्वीकार करके प्रतिपादन करते हैं कि नीति शास्त्र का अध्यात्म विद्या से कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अब यह देखना चाहिए कि उनका कहना कहाँ तक युक्ति संगत है। सुख और हित दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत भेद है, परंतु यदि इस भेद पर ध्यान ना दे और सर्वभूत हित का अर्थ अधिकांश लोगों का अधिक सुख मान ले और
कार्य आकार निर्णय के काम में केवल इसी तत्व का उपयोग करे तो यह साफ दिख पड़ेगा कि बड़ी बड़ी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि इस तत्व का कोई आदि भौतिक पंडित अर्जुन को उपदेश देने लगता है, तो वह अर्जुन से क्या कहता? यही ना कि यदि युद्ध में जय मिलने पर अधिकांश लोगों का अधिक सुख होना संभव है तो भीष्म पितामह को भी मारकर युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। दिखने में तो यह उपदेश बहुत सीधा और सहज दिख पड़ता है, परंतु कुछ विचार करने पर उसकी अपूर्णता और कठिनाई समझ में आ जाती है। पहले यही सोचिए कि अधिक यानी कितना। पांडवों की 7 अक्षौहिणियां थी और कौरवों का 11। इसलिए यदि पांडवों की हार हुई तो कौरवों को सुख हुआ होता। क्या इसी युक्तिवाद से पांडवों का पक्ष अन्याय कहा जाता? भारतीय युद्ध की बात कौन कहे। और भी अनेक अवसर ऐसे हैं कि जहां नीति का निर्णय केवल संख्या से कर बैठना बड़ी भारी भूल है। व्यवहार में सब लोग यही समझते हैं कि लाखों दुर्जनों को सुख होने की अपेक्षा एक ही सज्जन को जिससे सुख हो वही सच्चा सत्कारी है। इस समझ को सच बतलाने के लिए एक ही सज्जन के सुख को लाभ दुर्जनों के सुख की अपेक्षा अधिक मूल्यवान मानना पड़ेगा, और ऐसा करने पर अधिकांश लोगों का अधिक बाय सुख वाला, जो कि नीतिमत्ता की परीक्षा की एकमात्र साधन माना गया है, सिद्धांत उतना ही शिथिल हो जाएगा। इसलिए कहना पड़ता है कि लोक संख्या की न्यूनाधिकता का नीतिमत्ता के साथ कोई नित्य संबंध नहीं हो सकता। यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि कभी जो बात साधारण लोगों को सुखदायक मालूम होती है वही बात किसी दूरदर्शी पुरुष का परिणाम में सबके लिए हानिप्रद दिख पड़ती है। उदाहरणार्थ साक्रेटिस और ईसा मसीह को ही लीजिए। दोनों अपने अपने मत से परिणाम में कल्याणकारक समझकर ही अपने देश बंधुओं को उपदेश करते थे, परंतु इनके देश बंधुओं ने इन्हें समाज का शत्रु समझकर मौत की सजा दी। इस विषय में अधिकांश लोगों का अधिक सुख इस तत्व के अनुसार उस समय लोगों ने और उनके नेताओं ने मिलकर आचरण किया था, परंतु अब हम नहीं कह सकते कि उन लोगों का बर्ताव न्याय युक्त था। सारांश, यदि अधिकांश लोगों के अधिक सुख को ही क्षण भर के लिए नीति का मूल तत्व मान ले तो भी उससे यह प्रश्न हल नहीं हो सकता कि लाखों करोड़ों मनुष्यों का सुख किस में है। उसका निर्णय कौन और कैसे करे। साधारण अवसरों पर निर्णय करने का यह काम उन्हीं लोगों को सौंप दिया जा सकता है कि जिनके बारे में सुख दुख का प्रश्न उपस्थित हो, परंतु साधारण अवसर पर इतना प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। और जब विशेष कठिनाई का कोई समय आता है तब साधारण मनुष्यों में यह अधिक विचार शक्ति नहीं रहती कि हमारा सुख किस बात में है। ऐसी अवस्था में यदि इन साधारण और अनाधिकारी लोगों के हाथ में यह नीति का एकमेव तत्व अधिकांश लोगों का अधिक सुख लग जाए तो वही भयानक परिणाम होगा जो शैतान के हाथों में मसाल देने से होता है। यह बात उक्त दोनों उदाहरणों से भली भांति प्रकट हो जाती है। इस उत्तर में कुछ जान नहीं कि नीति धर्म का हमारा तत्व शुद्ध और सच्चा है। मूर्ख लोगों ने उसका दुरुपयोग किया तो हम क्या कर सकते हैं। कारण यह है कि यद्यपि तत्व शुद्ध और सच्चा हो तथापि उसका उपयोग करने के अधिकारी कौन है, वे उसका उपयोग कब और कैसे करते हैं इत्यादि बातों की मर्यादा भी उसी तत्व के साथ देनी चाहिए। नहीं तो संभव है कि हम अपने को साक्रेटिस के सदृश नीति निर्णय करने में समर्थ मानकर अर्थ का अनर्थ कर बैठे। केवल संस्था की दृष्टि से नीति का उचित निर्णय तब नहीं हो सकता और इस तर्क का निश्चय करने के लिए कोई भी बाहरी साधन नहीं कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किस में है। इन दो आक्षेपों के सिवा इस पंथ पर और भी बड़े बड़े आक्षेप किए जा सकते हैं। जैसे विचार करने पर यह अपने आप ही मालूम हो जाएगा कि किसी काम के केवल बाहरी परिणाम से ही उसके न्याय अथवा अन्याय होने का निर्णय बहुधा असंभव हो जाता है। हम लोग किसी घड़ी को उसके ठीक समय बतलाने ना बतलाने पर अच्छी या खराब कहा करते हैं, परंतु इसी नीति का उपयोग मनुष्य के कार्यों के संबंध में करने के पहले हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि मनुष्य केवल घड़ी या तंत्र नहीं है। यह बात सच है कि सब सत्पुरुष जगत के कल्याणार्थ प्रयत्न किया करते हैं, परंतु इससे यह उल्टा अनुमान निश्चय पूर्वक नहीं किया जा सकता कि जो भी कोई लोगों के कल्याणार्थ प्रयत्न करता है उसे सत्पुरुष ही होना चाहिए। इसलिए यह देखना अनिवार्य है कि मनुष्य का अंतःकरण कैसा है। यंत्र और मनुष्य में यदि कुछ भेद हो तो यही
कि एक हृदयहीन है और दूसरा हृदययुक्त, और इसलिए अज्ञान से या भूल से किए गए अपराध को कायदे में क्षम्य मानते हैं। तात्पर्य, कोई काम अच्छा है या बुरा, धर्म है या अधर्म, नीति का है अथवा अनीति का, इत्यादि बातों का सच्चा निर्णय उस काम के केवल बाहरी फल या परिणाम अर्थात वह अधिकांश लोगों के अधिक सुख देगा कि नहीं, इतने से ही नहीं किया जा सकता। उसी के साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि उस काम को करने वाले की बुद्धि, वासना या हेतु कैसा है। एक समय की बात है कि अमेरिका के एक बड़े शहर में सब लोगों के सुख और उपयोग के लिए ट्रामवे की बहुत आवश्यकता थी, परंतु सरकारी अधिकारियों की आज्ञा पाए बिना ट्रामवे नहीं बनाई जा सकती थी। सरकारी मंजूरी मिलने में बहुत देरी हुई। तब ट्रामवे के व्यवस्थापक ने अधिकारियों को रिश्वत देकर जल्द मंजूरी ले ली। ट्रामवे बन गई और उससे शहर के सब लोगों की सुविधा और फायदा हुई। कुछ दिनों के बाद रिश्वत की बात प्रकट हो गई और उस व्यवस्थापक पर फौजदारी मुकदमा चलाया गया। पहली ज्यूरी यानी कि पहली पंचायत का एक मत नहीं हुआ, इसलिए दूसरी ज्यूरी चुनी गई। दूसरी ज्यूरी ने व्यवस्थापक को दोषी ठहराया, अतएव उसे सजा दी गई। इस उदाहरण में अधिक लोगों के अधिक सुख वाले नीति तत्व से काम चलने का नहीं, क्योंकि यद्यपि घूस लेने से ट्रामवे बन गई, यह बाहरी परिणाम अधिक सुखदायक था, तथापि इतने ही से घूस देना न्याय हो नहीं सकता। दान करने को अपना धर्म या दातव्य समझकर निष्काम बुद्धि से दान करना और कीर्ति के लिए या अन्य फल की आशा से दान करना, इन दो कृत्यों का बाहरी परिणाम यद्यपि एक सा हो, तथापि श्रीमद् भगवत गीता में पहले दान को सात्विक और दूसरे को राजस कहा है, और यह भी कहा गया है कि यदि वही दान कुपात्रों को दिया जाए तो वह तामस अथवा गर्य है। यदि किसी गरीब ने एक आध धर्म कार्य के लिए 4 पैसे दिए और किसी अमीर ने उसी के लिए 100 रुपए दिए, तो लोगों में दोनों की नैतिक योग्यता एक ही समझी जाती है। परंतु केवल अधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें है, इसी बाहरी साधन द्वारा विचार किया जाए तो ये दोनों दान नैतिक दृष्टि से समान योग्यता के नहीं कहे जा सकते। अधिकांश लोगों का अधिक सुख, इस आदि भौतिक नीति तत्व में जो बहुत बड़ा दोष है वह यह है कि इसमें कर्ता के मन के हेतु या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया जाता, और यदि अंतःस्थ हेतु पर ध्यान दे तो इस प्रतिज्ञा से विरोध खड़ा हो जाता है कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख ही नीतिमत्ता की एकमात्र कसौटी है। कायदा कानून बनाने वाली सभा अनेक व्यक्तियों के समूह से बनी होती है, इसलिए उक्त मत के अनुसार इस सभा के बनाए हुए कायदों या नियमों की योग्यता अयोग्यता पर विचार करते समय यह जानने की कुछ आवश्यकता ही नहीं कि सभासदों के अंतःकरणों में कैसा भाव था। हम लोगों को अपना निर्णय केवल इस बाहरी विचार के आधार पर कर लेना चाहिए कि इनके कायदों से अधिक को अधिक सुख हो सकेगा या नहीं, परंतु उक्त उदाहरण से यह साफ साफ ध्यान में आ जाता है कि सभी स्थानों में यह न्याय उपयुक्त हो ही नहीं सकता। हमारा यह मानना नहीं कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख या हित वाला तत्व बिल्कुल ही निरुपयोगी है। केवल बाह्य परिणामों का विचार करना होता तो उससे बढ़कर दूसरा तत्व कहीं नहीं मिलेगा, परंतु हमारा यह कथन है कि जब नीति की दृष्टि से किसी बात को न्याय अथवा अन्याय कहना हो, तब केवल बाह्य परिणामों को देखने से काम नहीं चल सकता, उसके लिए और भी कई बातों पर विचार करना पड़ता है। अतएव नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिए पूर्णतया उसी तत्व पर अवलंबित नहीं रह सकते, इसलिए इससे भी अधिक निश्चित और निर्दोष तत्व को खोज निकालना आवश्यक है। गीता के प्रारंभ में जो यह कह दिया गया है कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, उसका भी यही अभिप्राय है। यदि केवल बाह्य कर्मों पर ध्यान दे तो वे बहुधा भ्रामक होते हैं। स्नान, संध्या, तिलक, माला इत्यादि बाह्य कर्मों के होते हुए भी पेट में क्रोधाग्नि का भड़कते रहना असंभव नहीं है, परंतु यदि हृदय का भाव शुद्ध हो तो बाह्य कर्मों का महत्व नहीं रहता। सुदामा के मुट्ठी भर चावल सरीखे अत्यंत अल्प बाह्य कर्म की धार्मिक और नैतिक योग्यता अधिकांश लोगों को अधिक सुख देने वाले हजारों मन अनाज के बराबर ही समझी जाती है। इसलिए प्रसिद्ध जर्मन तत्वज्ञानी कांट ने कर्म के बाह्य और दृश्य परिणामों के तारतम्य विचार को गौण माना है एवं नीति शास्त्र के अपने विवेचन का प्रारंभकर्ता को शुद्ध बुद्धि यानी कि शुद्ध भाव ही से किया है। यह नहीं समझना चाहिए कि आदि भौतिक सुखवाद की यह न्यूनता बड़े बड़े आदि भौतिकवादियों के ध्यान में ही आई। यूब ने स्पष्ट लिखा है कि जबकि मनुष्य का कर्म काम
या कार्य ही उसके शील का द्योतक है, और जब लोगों में वही नीतिमत्ता का दर्शक भी माना जाता है, तब केवल बाह्य परिणामों ही से उस कर्म को प्रशंसनीय या गणनीय मान लेना असंभव है। यह बात मिल साहब को भी मान्य है कि किसी कर्म की नीतिमत्ता कर्ता के हेतु पर अर्थात उसे जिस बुद्धि या भाव से करता है उस पर पूर्णतया अवलंबित रहती है। परंतु अपने पक्ष मंडन के लिए मिल साहब ने यह युक्तिवाद किया है कि जब तक बाह्य कर्मों में कोई भेद नहीं होता तब तक कर्म की नीतिमत्ता में कुछ फर्क नहीं हो सकता, चाहे कर्ता के मन में उस काम को करने की वासना किसी भाव से हुई हो। मिल के इस युक्तिवाद में सांप्रदायिक आग्रह दिख पड़ता है, क्योंकि बुद्धि या भाव में भिन्नता होने पर यद्यपि दो कर्म दिखने में एक ही से हो तो भी वे तत्वतः एक योग्यता के कभी नहीं हो सकते, और इसलिए मिल साहब की कही हुई जब तक कर्मों में भेद नहीं होता इस इत्यादि मर्यादा को ग्रीन साहब निर्मूल बतलाते हैं। गीता का यही अभिप्राय है। इसका कारण गीता में यह बतलाया गया है कि यदि एक ही धर्म कार्य के लिए दो मनुष्य समान धन प्रदान करें तो भी अर्थात दोनों के बाह्य कर्म एक समान होने पर भी दोनों की बुद्धि या भाव की भिन्नता के कारण एक दान सात्विक और दूसरा राजस या तामस भी हो सकता है। इस विषय पर अधिक विचार पूर्वी और पश्चिमी मतों की तुलना करते समय करेंगे। अभी केवल इतना ही देखना है कि कर्म के केवल बाहरी परिणाम पर ही अवलंबित रहने वाली आदि भौतिक सुखवाद की श्रेष्ठ श्रेणी भी नीति निर्णय के काम से कैसे अपूर्ण सिद्ध हो जाती है, और इसे सिद्ध करने के लिए हमारे समझ में मिल साहब की उक्त स्वीकृति काफी है।